आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची घटना में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मार्च 2023 में एक व्यक्ति जो मिठाई का और बेकरी की दुकान किया करता था, यानी कि एक दुकान थी उसकी जिसमें बेकरी और मिठाई दोनों का काम था। तो वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बैंक में जाता है और बैंक में जाने के बाद वो बोलता है कि सर, मुझे अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप मुझे 15 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। तो बैंक वाले बोलते हैं ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद हम आपको लोन दे देंगे। तो फिर वो बैंक जो है उस व्यक्ति को ये कहकर मना कर देते हैं कि आपका सिविल रिकॉर्ड जो होता है, जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है जिसके बेस पर बैंक लोन प्रोवाइड कराता है, तो वो उसका ठीक नहीं था, क्योंकि उसने जो पहले कभी लोन लिया होगा उसको सही से रीपे नहीं किया होगा या सही से बैंक का जो पैसा होता है उसने पे नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसका सिविल रिकॉर्ड खराब हो चुका था। तो इस वजह से बैंक ने उसको मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो ये व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है, गिड़गिड़ाता है कि सर, आप मुझे लोन दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन बैंक उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको मना कर देता है। तो ये व्यक्ति वहां से आ जाता है, काफी परेशान रहने लगता है और नए नए आइडिया खोजने लगता है कि किस तरीके से अपने बिजनेस को बड़ा किया जाए। तो ऐसे ही 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ना इस बैंक को लूट लिया जाए। तो ये इस बैंक को लूटने के लिए फिर वहां से एक प्लानिंग शुरू करता है और प्लानिंग करने के बाद में ये मूवी वगैरह देखता है, वेब सीरीज वगैरह देखता है, वहां से पूरी प्लानिंग कर लेता है और 9 महीने की प्लानिंग के बाद ये उस बैंक को लूट लेता है। और लूटने के बाद इस तरीके से इसने चोरी को अंजाम दिया था कि पुलिस वाले इसको 5 महीने बीत जाता है, पकड़ नहीं पाते, लेकिन आखिरकार ये एक गलती कर देता है जिसकी वजह से ये पकड़ा जाता है। तो पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने चोरी को अंजाम दिया और ऐसा इसने क्या दिमाग लगाया, क्योंकि ये व्यक्ति कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसने जिस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया था, पुलिस वाले 5 महीने तक इस केस को सोल्व नहीं कर पाए थे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। तो ये कहानी शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 325 किलोमीटर दूर एक कस्बा पड़ता है, जिस कस्बे का नाम है न्यामती। इस कस्बे में एक व्यक्ति रहता है, विजय कुमार। विजय कुमार यहाँ पर मिठाई की दुकान और बेकरी का काम किया करता था। तो वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एसबीआई की एक ब्रांच में जाता है। जो एसबीआई की ब्रांच है वहां पर नेहरू रोड पर एक एसबीआई की ब्रांच है, नियामती कस्बा में। तो वहां जाता है, वहां जाकर वो बैंक वालों से बोलता है, लोन के लिए बोलता है, और बैंक वाले इसको मना कर देते हैं। तो वहां से वो आ जाता है परेशान होकर। तो परेशान होने के बाद में फिर ये जब इसको बैंक को लूटने की तैयारी करता है, तो ये एक वेब सीरीज देखता है, मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट में ये देखता है कि किस तरीके से बैंक को लूटते हैं और किस तरीके से ये, यानी कि पूरी एक प्लानिंग बना रहा था। पूरे 9 महीने की इसने प्लानिंग की थी। इसने हर एक मूवी, हर एक टीवी चैनल, अखबार, सब जगह से इसके हाथ जो जो लगना था, इसने सब जगह से छानबीन की और पूरा एक फुल प्रूफ प्लान इसने बनाया बैंक को लूटने के लिए। इसने अपनी साथ 6 बंदों की टीम बनाई कि बैंक को हमें कैसे लूटना है। 6 बंदों की टीम में इसका एक भाई था अजय कुमार, एक इसका जीजा है परम आनंद, और इसके एक दोस्त होता है अभिषेक, और एक दूसरा दोस्त होता है चंद्रशेखर, और एक दोस्त और होता है मंजूनाथ। यानी कि कुल मिलाकर इसकी टीम में, जो टीम क्रिएट करता है, जो टीम बनाता है, उस टीम में 6 लोग होते हैं। और 6 लोग इतनी शातिर तरीके से प्लानिंग करते हैं, ना तो ये मोबाइल यूज करते हैं और ना ही कभी ये मोबाइल पे बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इस लूट को अंजाम देना है। ये जब भी इनको मिलना होता था तो ये एक वक्त और एक टाइम मुकर्रर कर देते थे कि हमें उस दिन वहां पर मिलना है और वहां पर मिलकर हमें बात करनी है। तो इस तरीके से ये इस चोरी की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। तो आखिरकार एक दिन ऐसा आता है जब ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। 25 अक्टूबर 2024 का वो दिन चुनते हैं, क्योंकि उस दिन फ्राइडे था। अगले दिन क्या था, सैटरडे है, संडे है, और 2 दिन बैंक बंद रहेगा, तो किसी को इनके प्लानिंग की खबर नहीं लगेगी। इसलिए ये 24 अक्टूबर 2024 का दिन चुनते हैं। तो उस दिन फिर ये दिन में खूब खरीदारी भी करते हैं। जो साइलेंस हाइड्रोलिक मशीन होती हैं, जो कटर होते हैं काटने के लिए, एंड मुखौटे होते हैं, काला कोट होता है, ये सब खरीद कर ये उस दिन में रख लेते हैं। तो फिर ये रात को बैंक में जाते हैं। बैंक में जो कटर ये इनके पास था, उससे बैंक की खिड़की काटते हैं। खिड़की काटने के बाद में उस खिड़की के द्वारा ये बैंक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद वहां जो लॉकर रखा हुआ था, उस लॉकर में करीब 500 कस्टमर का सोना रखा हुआ था, जो कि 17 किलो सोना वहां पर था। 17 किलो सोने की कीमत जो करीब करीब 13 करोड़ रुपए की बैठती है।
तो ये उस लॉकर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जब दूसरे लॉकर तोड़ने की बारी आती है तो उसमें वो जो मशीन लेकर गए थे उसकी गैस खत्म हो जाती है और वो लॉकर ये नहीं तोड़ पाते हैं। तो ये एक ही लॉकर के इतना सारा 17 किलो सोना लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब दिन आता है 28 अक्टूबर 2024। बैंक की ब्रांच ओपन होती है। बैंक की ब्रांच ओपन होने के बाद में जब बैंक के अधिकारी अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर वो बिल्कुल सन्न रह जाता है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। तो पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले वहां के जो सीसीटीवी कैमरा था वो खंगालते हैं। वहां से जो सीसीटीवी कैमरा में लगता है, जो डीवीआर लगता है, वो गायब होता है। उसके बाद वे जो सायरन बजता है, सायरन को देखते हैं, सायरन भी खराब पड़ा रहता है बैंक का। एंड जो गार्ड होता है, बैंक के अधिकारियों से पूछा जाता है कि आप गार्ड नहीं रखते, तो उस बैंक में गार्ड भी नहीं था। तो पुलिस का जो शक होता है, जो सस्पेक्ट होता है, बैंक के अधिकारी भी आ जाते हैं। बैंक के अधिकारियों से पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पे कोई सफलता नहीं मिलती है। पुलिस वहां पे डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है और जो कुत्ते जो होते हैं, सूंघने वाले कुत्ते, वो जब उस बैंक के अंदर जाते हैं, जब सूंघ रहे होते हैं, तो वो चीख कर बैंक का बुरा हाल कर देते हैं और वहां के जो अधिकारी होते हैं उनको परेशान कर देते हैं। क्योंकि इन चोरों ने जो प्लानिंग की थी वहां से चोरी करने के बाद में पूरी बैंक की ब्रांच में ये जो मिर्ची का पाउडर होता है, जो मिर्च का पाउडर होता है, वहां पर वो जगह जगह छिड़क कर चले गए थे, ताकि जो जो डॉग स्क्वाड होता है, जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है, सूंघने वाले कुत्ते, वो उनका पता ना लगा पाए। तो पुलिस यहाँ भी फेल हो जाती है, डीवीआर भी फेल हो जाती है, गार्ड भी नहीं मिलता है और सायरन जो बैंक में लगा रहता है वो भी खराब होता है। तो पुलिस को कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। अक्टूबर में ये चोरी हुई थी, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 5 महीने बीत जाते हैं। मार्च का महीना आता है, मार्च 2024। तो यहां से एक फोन आता है अचानक पुलिस वालों को और वहां से एक व्यक्ति बोलता है। जो व्यक्ति बताता है कि सर, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर तमिलनाडु में, यानी कि ये जो विजय कुमार था, ये तमिलनाडु का ही रहने वाला था, लेकिन ये न्यामती कस्बे में दुकान चलाता था, वहां पर रहकर। रहने वाला ये तमिलनाडु का ही था। तो तमिलनाडु से फोन आता है, वो बोलता है कि हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका रहन सहन काफी बदल चुका है, वो अपने दोस्तों को गिफ्ट। तो जब वो व्यक्ति बताता है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति रहता है, उसके रहन सहन में काफी चेंज आया है, तो पुलिस वाले वहां जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं विजय कुमार से। तो वो जो पैसा था, जो वो मकान बना रहा था, जो वो गिफ्ट दे रहा था महंगे महंगे, उसका वो जवाब पुलिस वालों को नहीं दे पाता है। तो जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि ये इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये मकान है, ये गिफ्ट तुम लोगों को दे रहे हो, अपने दोस्तों को दे रहे हो, ये इतना सारा पैसा कहाँ से आया, तो विजय जो है पुलिस वालों का जवाब नहीं दे पाता है, उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाता है। आखिरकार जब पुलिस वाले इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये विजय टूट जाता है और पूरी स्टोरी बता देता है कि सर, 2023 में मैं एक बैंक में गया था, एसबीआई में लोन लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे लोन देने से मना कर दिया था। फिर मैंने मूवी देखी, वेब सीरीज देखी, अखबारों में देखा कि कैसे इस चोरी को अंजाम देना है। तो मैंने पूरे 9 महीने की प्लानिंग की और 9 महीने की प्लानिंग के बाद में पूरी परफॉर्मेंस के बाद में पूरी, यानी कि प्रैक्टिस करी इन्होंने। पहले उस बैंक की ब्रांच में जाते थे तो वहां सर जो भी ईंट पत्थर, जो भी बैंक के ब्रांच के पास में होता था, ये लेकर आ जाते थे। उससे ये लोग ये देखते थे कि रास्ते में कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं पड़ता, कोई पुलिस वाले तो नहीं मिलते हैं। बेसिकली इनका मकसद यही था। पूरी इन्होंने प्रैक्टिस की थी इस चोरी की। तो ये चोरी कर लेते हैं और लास्ट में पकड़े जाते हैं। तो पुलिस वाले इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वाले जब इससे पूछताछ करते हैं तो वो 6 के 6 को गिरफ्तार कर लेते हैं, इसके दोस्तों को, इसके जीजा को, इसके भाई को। और इनसे 16 किलो सोना बरामद कर लिया जाता है। और बरामद करने के बाद में जो वहां की जो मुख्यमंत्री, तो पुलिस वाले सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में उनसे 16 किलो सोना बरामद कर लिया जाता है, जिसकी तारीफ पूरे जिले में की गई थी। पुलिस वालों को, जो टीम इस काम के पीछे, इस केस के पीछे काम कर रही थी, सभी की तारीफ की गई थी। सभी को इनाम देने की घोषणा सरकार करती है। तो इस तरीके से ये चोर पकड़े जाते हैं। इनको जो पैसा इन्होंने कमाया था वो हजम नहीं हुआ, उसको यूज करना इन पे नहीं आया और अपनी गलती के कारण पूरे 5 महीने बाद ये पकड़े जाते हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, ताकि आप जागरूक रहें। आज के लिए इतना ही। मिलता हूं फिर मैं आपसे दूसरी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।